how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमारी फैमिली के बारे में। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसी जगह के बारे में जहां हम पढ़ने जाते हैं, डेली जाते हैं। तो आप गेस कर सकते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हमारे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर माय स्कूल। Emma and Eva happily go to their school. Their school has many rooms. Emma tells Eva about the different rooms in their school. We learn to read and write in school. Apart from studying, we have many other activities as well. अब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में आपके बहुत सारे रूम्स होते हैं। कुछ आपके इंडोर गेम्स के लिए होते हैं, कुछ आपके ऑडियो विजुअल रूम होते हैं, कुछ आपके डिफरेंट एक्टिविटी करने के रूम होते हैं, कुछ लैब्स होती हैं, कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। तो इन अलग अलग रूमों में अलग अलग स्टडी करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए आप जाते हो, है ना। अब आप स्कूल किस लिए जाते हो? बेसिकली आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हो और उसके साथ साथ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे आप खेलते हो, ड्राइंग करते हो, डांस वगैरह करते हो, म्यूज़िक वगैरह सीखते हो। लाइक आप क्लासरूम में क्या करते हो? वी स्टडी इन द क्लासरूम। कंप्यूटर रूम में क्या करते हो? वी लर्न अबाउट कंप्यूटर इन कंप्यूटर रूम। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में आप क्या करते हो? वी मेक ब्यूटिफुल थिंग्स इन द आर्ट एंड क्राफ्ट रूम। म्यूजिक रूम में हम क्या करते हैं? वी लर्न डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द म्यूजिक रूम। और प्लेग्राउंड में सबको पता है क्या करते हैं? वी प्ले इन द प्लेग्राउंड। मेडिकल रूम में वी गो फॉर हेल्थ चेकअप इन द मेडिकल रूम। अब जैसे आप बीमार पड़ जाते हो तो आपके मम्मी पापा को क्या करते हैं? कॉल करते हैं ना, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टाइम के लिए मेडिकल रूम भेजा जाता है। आपको वहाँ पे थोड़े बहुत जांच वगैरह की जाती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको पेट दर्द की दवाई दी जाती है। अगर आपके हेडेक हो रहा है तो आपको हेडेक की दवाई दी जाती है। अगर सपोज आप खेलते खेलते गिर जाते हो तो वहाँ पे आपको बैंडेजिंग वगैरह भी की जाती है। Brainstorm. Can you recite the poem given here? Color the pictures shown in the box. Back to school. यहाँ पे एक poem दिया है, चलो बच्चों उसको साथ में recite करते हैं। Summer is over, fall's here. Back to school for a brand new year. Pack your things on the bus. You go, make new friends and say hello. जब हम समर वेकेशन के बाद, हालांकि हमारा मन नहीं करता क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, हम एंजॉय करते हैं, नानी के घर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हिल स्टेशंस वगैरह जाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करता है स्कूल वापस जाने का, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, ठीक है। एक अच्छे एंथुजियाज्म के साथ जाना चाहिए, एक एनर्जी के साथ हमें स्कूल वापस जाना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड है ये पोम जो कहती है कि हमें न्यू थिंग्स शुरू करनी चाहिए, अपना बैग पैक करना चाहिए, बैग में आप बुक्स वगैरह डालो, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ और स्कूल बस से अपने स्कूल जाओ। Emma and Eva loves their school. Do you love your school? There are also some other room in Emma and Eva's school. अब एमा और एवा के स्कूल की तरह आपके स्कूल में भी बहुत सारे रूम होंगे। प्रिंसिपल द हेड ऑफ द स्कूल सिट्स इन द प्रिंसिपल रूम, ठीक है। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग अपना क्या होता है? रूम होता है। मतलब जो जितनी भी टीचर्स होती हैं वो स्टाफ रूम में रहती हैं, प्रिंसिपल जो हैं वो अपने अलग रूम में बैठते हैं। टीचर्स टेक रेस्ट एंड डू देयर वर्क इन द स्टाफ रूम। बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग इन द लाइब्रेरी। अब बुक्स जो होती हैं, सपोज आपको अपने जो आपकी करिकुलर वाली जो भी बुक्स हैं, आपकी जो सिलेबस वाली बुक्स हैं, उनके अलावा आपको दूसरी बुक्स पढ़नी है तो उनके लिए आप कहाँ जाते हैं? उनके लिए आप लाइब्रेरी जाते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर ईट देयर लंच इन द कैंटीन। अब कैंटीन एरिया आपने देखा होगा जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं खाने की, तो वहाँ पे जाकर के आप अपना खाना खाते हैं। चिल्ड्रन गो फॉर टॉयलेट एंड वॉश देयर हैंड्स इन द वॉशरूम। आपके स्कूल में वॉशरूम भी होगा। स्टेज परफॉर्मेंस एंड स्कूल फंक्शंस आर हेल्ड इन द ऑडिटोरियम। बहुत सारे स्कूल में अपना खुद का ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे आपके स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं ताकि अपनी स्किल्स को आप और निखार सको। Read more. In the olden days, the teachers used to teach their students under the trees. These schools were called gurukuls. क्या आपको पता है पुराने ज़माने में स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, तो जो गुरुज होते थे, जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे ना, वो ट्री के नीचे अपने एक पाठशाला खोलते थे और पाठशाला में ही उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो ऐसे स्कूल्स को गुरुकुल कहा जाता था। नाउ रिफ्लेक्ट टाइम, व्हाट डज दिस पिक्चर शोज। ये पिक्चर यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको बताना है कि क्या चल रहा है। क्लासरूम है, एक टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ा रही है, तो टीचिंग सेशन जो है वो चल रहा है।
Now brushing up, we go to study in school. There are so many rooms in a school. There are classroom, music room, computer room, medical room, playground, etc. in a school. आप स्कूल जाते हो स्टडी करने के लिए, ठीक है। आपके स्कूल में बहुत सारे रूम्स होते हैं जिनमें आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हो। साथ ही साथ वहाँ पे आपका प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे आप डिफरेंट गेम्स खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस भी कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। टिक द करेक्ट आंसर। वी स्टडी इन, कहाँ? क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, स्टाफ रूम में या फिर मेडिकल रूम में। तो आप कहाँ स्टडी करते हो? अपने क्लासरूम में, तो आप क्लासरूम पे टिक लगाएंगे। वी प्ले इन कैंटीन, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी या फिर प्रिंसिपल्स रूम। क्या आप प्रिंसिपल रूम में जाके खेलते हो? नहीं ना। कैंटीन में नहीं, वहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं। और लाइब्रेरी में तो हम बिल्कुल भी नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पे बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए होती है, वो खेलने के लिए नहीं होती है। खेलने के लिए सिर्फ होते हैं प्लेग्राउंड्स, तो हम प्लेग्राउंड में जा करके खेलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्कूल हैज़ मैनी, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? रूम्स लिखोगे। यस, वी लर्न कंप्यूटर इन डैश रूम। हम कंप्यूटर रूम में जाकर ही कंप्यूटर सीखते हैं। वी डैश आर स्कूल, वी लव आर स्कूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये सही है या गलत है। टीचर इज द हेड ऑफ द स्कूल, ये गलत है, ठीक है। टीचर नहीं होता, प्रिंसिपल होता है। टीचर तो हमें पढ़ाती है, तो ये गलत है। आप यहाँ पे फॉल्स लिखोगे। इसी तरीके से आप बाकी स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे और ट्रू या फॉल्स लिखोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू यू लर्न म्यूजिक इन द स्कूल। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि आप म्यूजिक कहाँ सीखने जाते हो स्कूल में। तो म्यूजिक हम सीखते हैं म्यूजिक रूम में, जहाँ बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम बजाना सीखते हैं या फिर हम उनसे म्यूजिक वगैरह सीखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डज द प्रिंसिपल सिट। प्रिंसिपल कहाँ बैठते हैं? वो अपने रूम में, प्रिंसिपल्स रूम में बैठते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं उनका आप आंसर देंगे। फन टाइम आर्ट इंटीग्रेशन, कलर द पिक्चर शोन बिलो। अब यहाँ पे आपको आपकी स्कूल पिक्चर दी है, आप स्कूल की पिक्चर को अच्छा सुंदर सुंदर कलर करेंगे। Dig further, critical thinking. Some children don't like coming to school. Write 2 ways in which you can encourage them to school. कुछ बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप उनको 2 तरीके सजेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से वो स्कूल आए, मतलब आपको उनको इनकरेज करना है स्कूल आने में। तो कैसे आप उनको इनकरेज करेंगे? आप उनको बताएंगे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो जो उनका इंटरेस्ट होगा वो उसको लेंगे, अपनाएंगे और फिर वो स्कूल आएंगे। Do something good, life skills and value. Our teachers teach us to use polite words. Can you write down the 2 magic words that our teachers say we should use when talking to others? The first letters of the words have been given. अब हमें टीचर्स या हमारे पेरेंट्स गोल्डन वर्ड्स कहते हैं यूज़ करने को, जिनको हम मैजिक वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं ये हमें हमेशा यूज़ करने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है, पहला है प्लीज़। आपको जब भी रिक्वेस्ट करनी है या किसी से कुछ चाहिए तो आपको हमेशा प्लीज़ बोलना चाहिए। आप ऑर्डर नहीं दे सकते कि चल मुझे दे दे या ये कर दे वो कर दे। आपको प्लीज़ बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये कर सकते हो, प्लीज़ आप मेरे लिए ये ला सकते हो। तो प्लीज़ जो है वो आपको ज़रूर बोलना चाहिए जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हो। एंड नेक्स्ट वन इज़ थैंक यू। जब भी आपको कोई चीज़ देता है, आपसे शेयर करता है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। ये सिर्फ चीज़ देने में नहीं होता, जब भी आपकी कोई हेल्प करता है तो भी आपको थैंक यू उसे ज़रूर बोलना चाहिए। Organize a cleaning day in your school and help to keep your school clean. आपको एक क्लीनिंग डे जो है वो ऑर्गेनाइज करना है। ये आप अपने टीचर, अपने क्लासमेट की हेल्प से करेंगे, ठीक है, अकेले नहीं करेंगे। तो आपको एक क्लीनिंग डे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और उसमें आपको हेल्प करनी है दूसरे बच्चों की या हेल्प लेनी है दूसरे बच्चों की अपने स्कूल को नीट एंड क्लीन रखने में। I can do this, problem solving. Look at the pictures carefully. Circle the people you see in the school. अब आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और उन लोगों को आपको सर्कल करना है जो आप अपने स्कूल में देखते हैं। लाइक प्रिंसिपल देखते हो, पुलिस देखते हो अपने स्कूल में? नहीं, वो तो पुलिस स्टेशन में होती है, वो अपना काम कर रही होती है, वो स्कूल में नहीं होती। टीचर होते हैं स्कूल में, गार्ड भी होते हैं जो आपके स्कूल के बाहर खड़े होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर स्ट्रेंजर आपके स्कूल में घुसने की कोशिश करता है तो उसको वहीं रोक देते हैं।
नर्सेज जो है ये हॉस्पिटल्स में होती हैं, ये स्कूल्स में नहीं होती। ड्राइवर्स भी आपने देखे होंगे जो आपका बाहर स्कूल के बाहर वेट कर रहे होते हैं ताकि वो आपको स्कूल से घर ड्रॉप करें। तो आपको क्या करना है, आपको उन्हीं लोगों को या उन्हीं चीज़ों को आपको सर्कल करना है जो आप अपने स्कूल में देखते हैं। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने स्कूल के बारे में पढ़ा, स्कूल में डिफरेंट जो रूम्स होते हैं उनके बारे में जाना, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हम स्कूल में करते हैं उसके बारे में हमने जाना, और ये भी जाना कि स्कूल जाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको भी बताना कि स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाता है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.